हेलो एवरीवन। सो बच्चों, हम वापस आ गए हैं केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट वन ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। अभी हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज केमिकल काइनेटिक्स की न्यूमेरिकल बेस्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद द पार्ट वन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। आ जाइए। सो दिस इज द बैक एक्सरसाइज। ये है भाई अपनी बैक एक्सरसाइज और इसको हम कैसे करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन 3.1 क्या कह रहे हैं जी, देखें। कहता है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। अब फर्स्ट पार्ट के लिए उन्होंने हमें कुछ बातें बताई हैं, वो बातें क्या हैं देखें जरा। 3.1 का ए पार्ट आप देखो यार, उसने रेट दे रखा है k टाइम्स ऑफ NO की पावर 2। अगर किसी क्वेश्चन में टीचर रेट इज इक्वल टू के NO की पावर 2 प्रोवाइड करता है तो मेरे लिए बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मेरे लिए रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी मेरे लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। भाई हमें याद होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये जो रेट लॉ होता है, इसके कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तुम्हें लर्न करना है कि ये जो 2 है ये है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। तुम्हें एक और चीज लर्न कराता हूं, उसने ना इसी पार्ट में आपको यह भी कहा है कि आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालिए। अब बच्चों रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, देखना। रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर मेरे को निकालनी है तो मैं कैसे करने वाला हूं। सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं फॉर्मूला आप लोगों को याद कराऊंगा, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1 इंटू में 1 अपॉन टाइम। ये था हमारा जनरल फॉर्मूला। तो अगर मेरे पास ऑर्डर 2 है बेटा, तो मोल पर लीटर की पावर 2-1 दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन टाइम, टाइम को सेकंड लिखते हैं। अगर तुम यहां ध्यान से देखो तो मोल पर लीटर की पावर 1 हो जाएगी। तो मैं अगले स्टेप में अगर लिखूं तो 1 अपॉन मोल पर लीटर की पावर 1 हो जाएगी इंटू 1 अपॉन सेकेंड। अब आप इसी को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो लीटर की पावर यहां -1 है, तो ऊपर जाओगे तो लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो इसके जितने भी क्वेश्चन के पार्ट्स हैं इसमें एक ही काम करना है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर देखनी है। अगर इकलौता प्राणी प्रेजेंट है तो यही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बेटा अगर दो लोग प्रेजेंट हुए तो उनका सम कर देंगे आप लोग, दैट विल बी दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। तो ये हमारा काम है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बाकी पार्ट्स पे लेके चलता हूं, एक बार आइए जरा। देखो अगर आप इस वाले पार्ट को पिक करते हो तो यहाँ पे 1+1 इनकी पावर जो है वो 1+1 है, तो 1+1 का मतलब आप इसे इस वाले केस में 1+1 ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, फिर से 2 ऑर्डर हो जाएगा। और 2 ऑर्डर के लिए के की यूनिट ये फिक्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट केस है बेटा सी पार्ट जो है हमारा वो है ऑर्डर आएगा 3/2। अब देखो जब ऑर्डर 3/2 आता है, अब जैसे थर्ड पार्ट है यहाँ, थर्ड पार्ट के लिए ऑर्डर आ रहा है सर 3/2। अब फिर वही कहानी, कॉन्सेंट्रेशन नीचे होता है मोल पर लीटर, पावर होती है सर n-1 अपॉन में होता है सर टाइम, टाइम को लिखते हैं हम लोग क्या, टाइम को लिखते हैं बच्चों हम लोग सेकेंड्स में। सो आई विल बी हैविंग सेकेंड हियर। तो मैं अगर इसको रिजॉल्व करूं तो 1 अपॉन मोल पर लीटर 3/2 में से 1 गया, कितना रह गया सर 1/2 मल्टीप्लाई सेकेंड इनवर्स, इसको तो ऊपर ले ही जाओ। बेटा अब इसको सॉर्ट आउट करोगे तुम तो लीटर की पावर -1/2 हो जाएगी। बेटा उसे ऊपर ले जाएंगे आप लोग तो लीटर की पावर +1/2 हो जाएगी। ठीक है सर। +1/2 होने के बाद बेटा मोल की पावर हाफ है, ऊपर ले जाओगे तो मोल की पावर -1/2 हो जाएगी पर सेकेंड। ये हमारा इस केस के लिए आंसर हो जाएगा। फिर बेटा अगला पार्ट जो फोर्थ पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। इसमें लिखा हुआ है रेट इक्वल टू ये है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है सर। बेटा जब भी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 होती है तो फिर से आप इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपके पास जो यूनिट आएगी वो सिंपल आएगी पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो वैसे भी लर्न ही करना है, यूनिट क्या होती है के की, पर सेकेंड।
ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 3.2 क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है सर, देखें जरा, आओ। कहता है 2a प्लस बी प्रोवाइडिंग ए टू बी, ये कोई रिएक्शन है सर, ठीक है। तो आ जाओ जरा साथ साथ चीजें लिखते जाते हैं। 2a प्लस बी प्रोवाइडिंग सम ए टू बी, ये कोई मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है सर। द रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। तो यार उन्होंने हमें रेट भी प्रोवाइड कर दिया, मतलब रेट लॉ भी प्रोवाइड कर दिया है कि सर ए की पावर 1 है और बी की पावर सर क्या है, 2 है जी, ठीक है सर। अब वो कह रहे हैं व्हेन विद k इज इक्वल टू दिस, तो k की वैल्यू भी गिवन है अपने को, तो यानी कि ये k गिवन है सर। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ पॉइंट इज 0.2। कहता अब आप क्या करो, अब आप शुरुआती रेट निकालो। और बेटा शुरुआती रेट निकालने का काम, एक बात छोटी सी याद रखना, शुरू शुरू में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हो सकता है समय के साथ आगे जाके रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस आए, बट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड वो क्या है कि शुरू शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन एक बंदा पूरे रिएक्शन में फिक्स रहेगा, दैट विल बी द रेट कांस्टेंट। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से आपको कहता हूं कि बेटा फिलहाल मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इनिशियल स्टेज पे हूं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूं, क्योंकि फिर से पढ़ो, उसने कहा है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, और इनिशियल रेट निकालने के लिए उसने कहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है सर वो है 0.1 मोल, मतलब 0.1 मोलर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है सर वो है कितनी हमारे पास, 0.2 मोलर, ठीक है सर। अब उसने के भी दे रखा है, कितना दे रखा है के हमें, 2.0 इंटू 10 की पावर -6 दे रखा है बच्चों के हमें। अब हम इस पूरी गेम को पहले कैसे डील करें बेटा, ये तीनों लोग मुझे गिवन है, मैं आराम से रेट की वैल्यू निकाल सकता हूं। मेरा इनिशियल रेट जो रिएक्शन का हुआ, के की वैल्यू है सर 2.0 इंटू 10 की पावर -6, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है सर तो 0.1 की पावर 1 ही होगा, है ना, और बी की पावर 2 है सर तो 0.2 की पावर जो है सर वो 2 हो गई है। ये मेरा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है। मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से समझ पाया हूं कि मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस दोनों की गिवन थी बच्चों, मैंने सारी वैल्यू पुट करी, रेट निकालने चले गए बेटा, ठीक है सर। अब रेट निकालने गए तो क्या आएगा रेट, जरा देखें बच्चा। 2 को यही रहने दो सर, इसको बेटा 10 की पावर -6, इसको लिख लो 10 की पावर -1, इसको बेटा अगर आप 0.2 है, पॉइंट हटा के नीचे 10 लाएंगे तो 10 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर ऊपर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब आप क्या करो, पहले पावर्स को ठीक करो, ये और ये पावर ठीक करो सर। 10 की पावर -6 -1 -2 तो 9 हो गया सर, 10 की पावर -9, 2 4 जा 8। रेट की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मेरा कौन आ गया सर, ये आ गया मेरा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब उसने एक और चीज पूछी है इस क्वेश्चन में, देखें जरा, उसने एक चीज और पूछी है आप लोगों से, और वो चीज क्या है, चलो हमने इनिशियल रेट निकाल लिया, अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करो रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06। कहता अब इसी क्वेश्चन को क्या करो, सेकंड पार्ट देखें जरा इसका। कहता अब क्या हुआ है, जो ए है ना दैट इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर, मतलब अब कोई रिएक्शन हुआ है और उसकी जो ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.06 तक पहुंच गई है, और अब तुम नया रेट निकालो क्या होगा। यार देखो, अगर तुम अब नया रेट निकालने जा रहे हो तो आपको दो बातें अब याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप नया रेट निकालने जा रहे हो, नया रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जा रहे हो, तो आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी। देखो पहले क्वेश्चन को जाके पढ़ो, क्या उसने टाइम प्रोवाइड किया है कि कितनी देर में चेंज आया, नहीं प्रोवाइड किया सर, टाइम वाइम प्रोवाइड नहीं किया, तो मैं कैसे चलूंगा। मेरा मेन मोटिव आपको बता दूं क्या है, देखो बच्चे, अगर मैं रेट निकालना चाहता हूं तो रेट निकालने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे क्या जनरेट होने वाली है कि मुझे अगर रेट चाहिए, है ना, मुझे रेट चाहिए, रेट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मेरे पास है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मेरे पास नहीं है। के पूरी गेम में सेम रहने वाला है, के का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, के तो पूरी गेम में सिमिलर ही रहेगा सर, है ना। अब आप एक बात नोटिस कीजिए बेटा, मेरे को पता लग गया है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है, मुझे पता लग गया सर ए की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है। अब मुझे दिमाग लगाना होगा कि बी की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया होगा।
बी की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंजेस दिखे होंगे। अब ये कैसे निकाला जाएगा सर, बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सर, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा कि सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या था, बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी सर 0.2 मोलर। ठीक है सर, अब एक बात सोचो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी फॉस कितना सर, 0.2 मोलर। ठीक है, अब एक छोटी सी बात हेल्प करोगे मेरी? देखो, 2 मोल ए को 1 मोल ए की जरूरत है ना? आप एक बात बताओ बेटा मुझे, अगर आप ध्यान से सोच समझ के इस तरीके से चलो तो मेरे को लगता है इक्विलिब्रियम वाले तरीके से तुम ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे। ए प्लस बी प्रोडक्ट होता है, यहाँ 2 है बेटा और यहाँ 1 है। तो मुझे बताओ शुरू शुरू में ए कितना था? शुरू शुरू में ए था सर 0.1, ठीक है, और शुरू शुरू में बी कितना था सर 0.2। ठीक है सर, अब तुम मेरी हेल्प करोगे, छोटी सी हेल्प करो। थोड़ी देर बाद 0.1 में से ये 2x जाएगा, तो इसमें से बेटा सिर्फ x जाएगा। बोलो ये बात ठीक है? अब तुम बताओ, ये जो जितनी भी देर में चेंज आया, क्या तुम्हें पता है a की वैल्यू कितनी आई है? आगे जाकर a की वैल्यू आई है 0.06। तो तुम एक काम कर सकते हो, 0.1 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना होगा सर, 0.06। ये क्या हो रहा है सर, सुनो ध्यान से, ए की कॉन्सेंट्रेशन यहां तक पहुंच गई है उसने कहा है, और हमें पता है थोड़ी देर में ए की कॉन्सेंट्रेशन यहां तक पहुंचेगी, तो यहां से x निकाल लेते हैं ना। 0.1 माइनस 0.06 इज इक्वल्स टू 2x, है ना? अब अगर मैं इसको 10 मान लूं बच्चा, तो 0.04 आ जाएगा, और उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास 0.02 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इस x पे क्यों कंसर्न्ड हूं? जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आती है, मैं उस x की वैल्यू को यहां पुट करूं अगर, तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B भी आ जाएगा 0.2 माइनस 0.02, तो दैट विल बी 0.18 मोलर। तो मुझे पता लग गया कि B की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी देर बाद कितने होने वाली है, 0.18 मोलर होने वाली है सर। ठीक है, तो मुझे पता लग गया सर B की नई वाली कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब सेकंड पार्ट करते हुए नया रेट निकालना है सर। नए रेट के लिए K a की पावर 1 और सर b की पावर 2। बेटा k कितना था पुराना? k था हमारे पास 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6। a कितना आ गया था बेटा? 0.06, है ना? और b की वैल्यू कितनी आई है नई? 0.18। ये होगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा नया रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बेटा सॉल्व तुम लोग कर लेना, क्योंकि कुछ खास है नहीं यार। 18 सिक्सा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर सेटल कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसके लिए हम मोल पर लीटर पर सेकंड उठाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ये फिक्स है, मोल पर लीटर पर सेकंड वैल्यू फिक्स है बच्चों ये। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आओ मेरे साथ। अभी है क्वेश्चन, कह रहे हैं सर द डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब डीकॉम्पोजिशन की बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले अमोनिया उठाऊं। अमोनिया अगर टूटेगा सर, तो मुझे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। बैलेंस करने जाऊं तो यहाँ 3 आ जाएगा सर, और यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है सर, खुद कह रहा है जीरो ऑर्डर है। अगर ये जीरो ऑर्डर है तो मेरे लिए रेट इज इक्वल्स टू अमोनिया, सॉरी पहले के लिखूंगा, पहले हम के मेंशन करेंगे, और अमोनिया की पावर कितनी हो जाएगी सर? उसने खुद कहा है बच्चों, पढ़ो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर हो गई 0। अब वो कह रहे हैं सर व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज इतना। अब हमें प्रोडक्शन निकालनी है N2 और H2 की। अब सुनो बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रेट है ये टेक्निकली कौन है? ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, K कौन है सर? K की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझो। ये मेरे पास है, मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया सर। ठीक है, अब तुमने प्रोडक्शन ऑफ N2 निकालनी है। मेरे साथ आओ सब बच्चे। बेटा N2 की प्रोडक्शन निकालनी है। सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग? N2 की प्रोडक्शन निकालने के लिए N2 के हिसाब से लिखोगे। मेरे साथ आओ। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं नाइट्रोजन की रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ध्यान दो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए लिखना पड़ेगा मुझे डेल्टा प्लस N2 अपॉन में डेल्टा टी। और अगर किसी बच्चे को पता हो तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस।
और रेट ऑफ अपीयरेंस ही रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास है 2.5 इंटू 10⁻⁴ और ये रेट ऑफ अपीयरेंस किसका है सर, N2 का है। तो मेरे पास ये वैल्यू डेवलप हो गई। अगर मुझे सेम मैनर में टीचर पूछे हाइड्रोजन का रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, तो बच्चों फिर वही कहानी, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, प्लस में 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। अब मैं कुछ बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। टीचर अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करता है तो वहां पे बाहर वाले कांस्टेंट्स नहीं लिखते। मतलब ये 1/3 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस और इस साइन को अगर आप कंज्यूम करेंगे तो इसे लिखेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन, या अपीयरेंस भी यूज करते हैं ऑफ किसकी बेटा, H2 की। और रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास है, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास है सर 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो आप सिर्फ इस 3 को ऊपर ले आएंगे, दैट विल मेक इट 7.5 इंटू 10⁻⁴। ये आ जाएगा बच्चा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। यूनिट फिर वही है बच्चे, यूनिट नहीं भूलनी, मोल पर लीटर पर सेकंड। सिमिलरली यहां भी बेटा मोल पर लीटर पर सेकंड। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है। क्वेश्चन कह रहा है सर, द डीकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4 H2 एंड CO एंड द रेट, रिएक्शन रेट इज गिवन बाय दिस। तो रेट दे रखा है सर, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन द प्रेशर इन ए क्लोज्ड वेसल so that the rate can be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether। कहता अगर प्रेशर की टर्म्स में इसी क्वेश्चन को चेंज करें तो ये आ रहा है रेट सर। कहता अब क्या बताओ तुम, इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट्स देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो आप हमें ये बता दीजिए कि क्या यूनिट्स होंगी इनकी। तो यार बच्चों देखो, रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। पहले रेट कांस्टेंट पे चलते हैं कंसंट्रेशन की टर्म में। इफ प्रेशर इज मेजर्ड बार टाइम, अच्छा उसने ऊपर वाले के बारे में बात नहीं करी है बेटा, वो इसी पे बात कर रहा है। 3.4 में कह रहा है बेटा कि आप हमें ये बताओ कि रेट जो है वो इक्वल टू के और प्रेशर ऑफ CH2OCH3 मिथाइल ईथर, इसका प्रेशर दे रखा है सर 3/2। कहता अब आप हमें रेट की और रेट कांस्टेंट की यूनिट बता दीजिए। तो देख लेते हैं सर कैसे निकालेंगे। उसने खुद बता दिया है कि सर प्रेशर को बार में और टाइम को मिनट में चेंज करेंगे। तो मेरी बात सुनो, पहले पहले आराम आराम से चलते हैं। पहले रेट की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेट की बात करते हैं। पहले देखो बच्चों, रेट जो है अगर जनरली चले तो रेट के इक्विवेलेंट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, सबसे आसान तरीका। लेकिन अगर तुम इस बात से थोड़ा सा आगे बढ़ो कि कंसंट्रेशन की टर्म में ना कैलकुलेट करके अगर मैं प्रेशर की टर्म में कैलकुलेट करूं, तो मैं यहां पे ऑब्जर्व करूंगा ऊपर चेंज इन प्रेशर, नीचे चेंज इन टाइम। अगर मैं प्रेशर की टर्म में करूं काम, तो अगर ऐसा है तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम में ऊपर तो प्रेशर आया, और प्रेशर किस में कैलकुलेट किया बच्चों, उसने बार्स में, और नीचे उसने टाइम किस में कैलकुलेट किया बेटा, मिनट्स में। तो बार पर मिनट आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो है ना। और उसने किसकी यूनिट पूछी है बेटा, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी है। आओ जरा चलें बच्चों, रेट इक्वल टू है के और ये है प्रेशर और इसकी पावर है 3/2। बहुत इजी है, मेरे साथ आओ। रेट की यूनिट प्रेशर की टर्म में कितनी आई अभी अभी बेटा, बार पर मिनट। के की यूनिट निकालनी, और ये क्या है, बार में है बेटा। ये बार की पावर कितनी है, 3/2। प्रेशर है बार में निकलेगा, पावर 3/2 है सर। इसको आप अगर यहाँ पे शिफ्ट करें, मेरे साथ आओ, इसको आप यहां शिफ्ट करें तो आपको क्या मिलेगा, बार की पावर बेटा ऑलरेडी 1 है, नीचे पर मिनट है बेटा, नीचे से आ रहा है बार की पावर 3/2। ठीक है सर। और अब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे, 1 में से 3/2 आप माइनस करेंगे तो आपको -½ मिलने वाला है। देखो ना, 1 में से 3/2 माइनस करेंगे तो -½ आएगा। हम ऊपर गए, बार की पावर आ रही है सर कितनी, -½ और मिनट की पावर कितनी आ रही है, -1। ये होगी रेट कांस्टेंट की यूनिट बेटा इस बार। तो ये इजी है, आप डिराइव कर लीजिए, आसान है इसको। देखो जरा आगे आओ, नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट है मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लगता है तुम्हें कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला सर कंसंट्रेशन कर सकता है। 3 फैक्टर लर्न कर लो 1 मिनट के लिए मेरे साथ।
कैटलिस्ट कर सकता है, और तीसरा सर टेम्परेचर कर सकता है, और कुछ नहीं तो इतना, ये तीन फैक्टर तो लर्न कर ही लीजिए। ये तीनों फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे तरीके से इफेक्ट करते हैं, बहुत तगड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। 3.6 सर, 3.6 3.6 3.6 कह रहा है एक रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए विद अ रिएक्टेंट। तो मतलब कि रेट इक्वल टू क्या लिखने वाला हूं बेटा, सेकंड ऑर्डर है तो इसको सेकंड ऑर्डर लिख लेते हैं। हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन द रिएक्टेंट इज डबल्ड और हाफ। तो बेटा अगर टीचर ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देती है तो नया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अगर आपको ऐसे कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है सर, नया रेट, नए रेट को मान लीजिए मैं आर डैश से रिप्लेस कर देता हूं, आर डैश, नया रेट, ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया बेटा, एक ही कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा सर, आर डैश इज इक्वल टू 2 की पावर 4, मतलब सॉरी 2 की पावर 2 दैट विल बी 4, तो 4 आगे लिखा के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। अगर बच्चा ध्यान दे ये पुराना रेट है, ये तो पुराना रेट है, तो 4 टाइम्स ऑफ नया रेट आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है, हाफ करने पे क्या होगा तो आप लोग खुद करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। कोशिश करो कि आप लोग साथ साथ कर पाओ बेटा इस चीज को, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों को फिगर आउट होता है। बाय 2 करना है सर, a बाय 2 हो जाएगा, बहुत सिंपल है, तो खुद करेंगे आप सब ये पार्ट। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। आओ जरा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। तुम्हें क्या लगता है कि रेट कांस्टेंट में क्या फर्क पड़ने वाला है, या रेट कांस्टेंट कैसे बदलेगा अगर हम टेम्परेचर को बदलें। देखो बेटा, हमें इतना पता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आता है, ये बात फिक्स्ड है अपने आप में। लेकिन कितना चेंज आता है क्वांटिटेटिवली, अगर इस बात को समझना है तो उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन याद रखेंगे। 3.7 क्वेश्चन उठाते हैं। रेट कांस्टेंट के इक्वल टू होता है ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये इक्वेशन आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताती है कि अगर किसी स्टूडेंट ने टेम्परेचर में चेंज लाना है, टेम्परेचर में चेंज लाना है तो के कितना चेंज होगा, ये इस इक्वेशन से पता चलता है। और अगर कोई बच्चा और थोड़ा सा चैप्टर किसी को याद हो तो हमने आपको ये बात भी बताई थी कि ये जो चैप्टर, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा और आसान बना लिया जाए। आसान कैसे बनाया जाएगा सर, नेचुरल लॉग ऑफ के इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर टी। तुम चाहो तो इसकी ये सिंपल इक्वेशन भी लर्न कर सकते हो। ये दोनों ही क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड के। टीचर पूछे टेम्परेचर बदलने पर के कितना बदलेगा तो इतना बदलेगा, इस इक्वेशन से पता चलेगा। ठीक है सर, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सर, एक स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वाटर, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। 3.8 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अभी राइट नाउ हम, 3.8 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे सब बच्चे। इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। कुछ फॉलोइंग रिजल्ट हमें मिले हैं, ये टेबल बच्चों हमें दे रखा है। ठीक है जी। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 टू 60। सिर्फ 30 और 60 के बीच में आप हमें एवरेज रेट निकाल दीजिए। जिन बच्चों ने चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा है मेरे साथ उन्हें याद होगा, जब भी मैं टर्म उठाता था एवरेज रेट, तो एवरेज रेट के अंदर मैं एक बात बताया करता था कि टाइम इंटरवल ह्यूज होता है। जैसे यहां पर क्लियरली दिख रहा है टाइम इंटरवल ह्यूज है, 30 से 60 सेकंड्स। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाला हूं इस केस में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस का साइन, फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा 30-60 वाले ब्लॉक को ही देखना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है 30 से 60 के बीच में कितना चेंज आया है। तो अगर आप इसी वाले ब्लॉक को देखते हैं तो आप 0.17 माइनस करेंगे सर 0.13, सॉरी 0.31, 0.31। और नीचे बच्चों टाइमिंग्स में कितना चेंज है, 30 सेकंड और 60 सेकंड का चेंज, दैट विल बी 30 सेकंड। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 14 आई थिंक मिल रहा है, तो हम लोग 0.14 ले सकते हैं। नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, नीचे 30 आ जाएगा सर। इतने मोल पर लीटर पर सेकंड विल बी द ऑप्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से, एवरेज रेट है यार, एवरेज रेट है तो एवरेज रेट इसी तरीके से निकलता है। ठीक है जी। थर्ड 3.9 पे चलते हैं। 3.9 क्या कह रहा है, कहते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए
एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन ए, यानी कि रेट इक्वल टू क्या होगा सर, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए सर, एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी सर। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बेटा जब भी टीचर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहती है तो कुछ बातें आपको लर्न करनी है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहा जाता है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स दिखते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अगर जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की टेक्निकलिटी क्या होगी कि लॉजिकली यहाँ पर ए और बी मिलकर कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। लॉजिकल काम तो ये होगा, है ना। तो अगर कोई बच्चा ए की रिस्पेक्ट में भी रेट को चेंज करता है तो ए की रिस्पेक्ट में रेट कैसे लिखोगे, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम। आप बी की रिस्पेक्ट में भी लिख सकते थे, है ना, किसी की भी रिस्पेक्ट में आप मेंशन कर देंगे तो ये डिफरेंशियल रेट जो है वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन डेवलप हो जाती है बच्चा। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है उसे देखें क्या कह रहा है सर। सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चों, हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू 3 टाइम्स, कि अगर आप बी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर देते हैं तो नया रेट जो है वो क्या होगा। तो बच्चों पुराना रेट क्या है, पुराना रेट है के ए की पावर 1, और अगर बेटा मैंने बी को 3 टाइम्स कर दिया है तो मेरा ये 3 स्क्वायर बन के बाहर 9 बन जाएगा सर। जैसे ही ये बाहर 9 बनेगा तो k टाइम्स ऑफ ए की पावर 1 और b की पावर जो है वो 2 हो जाएगा। इसको हम पुराना रेट मेंशन कर देंगे सर, तो नया रेट r डैश विल बी द 9 टाइम्स ऑफ द ओल्डर रेट। थर्ड पार्ट इसका फिर आप लोग खुद ही करेंगे क्योंकि बात बहुत सिंपल है, कह रहे दोनों को डबल कर देंगे। वैसे तो बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चे इसको वर्बली फिनिश कर देते हैं। दोनों को डबल करेंगे बेटा, इसे भी डबल करेंगे तो टोटल में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3.10, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं बेटा, क्योंकि यहीं से आप लोगों का एक लॉजिक डेवलप होना शुरू होता है। इस चैप्टर का मेन लॉजिक है जिसे हम टैबुलर वाले क्वेश्चन या टेबल वाले क्वेश्चंस कहते हैं, ये सबसे मेन लॉजिक है इस चैप्टर का। सो आ जाओ जरा एक राउंड माने 3.10। तो इन अच्छा इसको भी इस तरीके से, एक मिनट रुको जरा, मेरे साथ आओ जरा, 2 मिनट आओ जरा, सुनो। इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना कि इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट आर नॉट, मतलब हमें रेट दे रखा है सर, डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर गिवन एज बिलो। तो मतलब मुझे टीचर ने कुछ कॉन्सेंट्रेशंस और कुछ रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं क्लास में हमेशा बच्चों को इस तरीके से कहता हूं, आप एक काम कीजिए, जैसे मैं ए स्टूडेंट हूं, कोई ए स्टूडेंट गया, उसने ये वैल्यूज निकाली, उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकाली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकाली, रेट निकाला, ये ए एक्सपेरिमेंट मतलब उसकी रीडिंग्स है ए स्टूडेंट की, ये बी स्टूडेंट की, ये सी स्टूडेंट की, तीनों ने अपनी अपनी रीडिंग्स को कैलकुलेट किया। ठीक है सर, जब तीनों ने अपनी अपनी रीडिंग्स को कैलकुलेट किया तो अब आप इतने से डेटा से आप इवैल्यूएट करेंगे कि इसका व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो ए की पावर भी निकालनी है और बी की पावर भी निकालनी है, तो कैसे चले, आओ जरा। एक सेकंड, चलो आ जाओ, वैल्यूज उठाते हैं, मेरे साथ आओ। 3.10 का पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या कहता है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। अच्छा एक और बात बेटा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिखने से पहले ये बात याद रखो, रेट इक्वल टू क्या होता है सर, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, और मुझे ये अल्फा और बीटा नहीं पता कितने हैं, आई डोंट नो अबाउट देम, कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता। ठीक है सर, तो मैं एक्सपेरिमेंट 1 पे गया, पहले एक्सपेरिमेंट का रेट है सर, पहले एक्सपेरिमेंट का रेट कितना है सर, पहले एक्सपेरिमेंट का रेट है सर 5.07 इंटू 10 की पावर कितनी है सर, -5। बच्चा राइट साइड जाओ, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.20, यानी कि 0.2 लिख लेते हैं सर, और बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सर 0.3। फर्स्ट स्टूडेंट का ये एक्सपेरिमेंट था सर। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट का क्या एक्सपेरिमेंट है, फिर से 5.07 10 की पावर -5 है सर, के 0.2 0.1, सो 0.2 एंड सर 0.1। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं सर, थर्ड एक्सपेरिमेंट पे 1.43 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू के, बेटा 0.4 0.05, 0.4 और 0.05, ये बेटा डेटा जो है आपको दे रखा है, और आपको अब इतने डेटा से अल्फा और बीटा इवैल्यूएट करने हैं।
अब कैसे कर पाएंगे हम इसे इवैल्यूएशन? मेरे साथ आइए जरा सब बच्चे। देखो सबसे पहले चलेंगे फर्स्ट। देखो हमें बेसिकली करना क्या है बेटा, हमें बेसिकली अल्फा और बीटा निकालने हैं। तो मैं इसको कैसे निकालता होता हूँ, कोई भी दो एक्सपेरिमेंट पकड़ने हैं, उन्हें डिवाइड कर देना है। अगर मैं पहले दो एक्सपेरिमेंट्स को डिवाइड करूं तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, देखना जरा। आई एम डिवाइडिंग एक्सपेरिमेंट 1 टू 2। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है लेफ्ट में 5.07 इंटू बेटा 10 की पावर -5, लेफ्ट में फिर है 5.07 इंटू 10 की पावर -5। राइट जाओ बेटा, के से के, सॉरी राइट जाओ, के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और चलो मैं लिख देता हूं एक बार। 0.2 की पावर अल्फा है, 0.3 की पावर बीटा है सर, और नीचे के 0.2 की पावर फिर से अल्फा है सर, और 0.1 की पावर बीटा है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। सबसे पहले जो क्लियर पिक्चर दिख रही है, जिससे आप अगर वर्कआउट करो तो देखो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल, लेफ्ट में 1 रह गया है, के से के, अल्फा अल्फा सब कैंसिल। 0.3 है, 0.1 है, 3/1 आई कैन राइट 3, सो ये हो गया सर 3 की पावर बीटा। अब 1 को आई कैन राइट 3 की पावर 0, तो अब जैसे ही मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे बीटा की वैल्यू 0 प्रोवाइड हो जाएगी। आपने दो एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्हें डिवाइड किया और आपको बीटा की वैल्यू प्रोवाइड हो गई बच्चा। ठीक है सर, अब आपको अल्फा निकालना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अल्फा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो जनरली क्वेश्चंस में नहीं आती लेकिन इस क्वेश्चन में आने वाली है। तो मैं क्या कर रहा हूं फिलहाल, डिवाइडिंग 2 to 3 by 3। सो डिवाइड करा, लेफ्ट में आया सर 5.07 इंटू 10 की पावर कितना है सर -5, अपॉन में 1.43 इंटू 10 की पावर -4। बेटा राइट साइड का न्यूमरेटर उठाओ, सेकंड का राइट साइड का पूरे का न्यूमरेटर उठाओ, के 0.2 की पावर अल्फा, 0.1 की पावर बेटा बीटा, डिनोमिनेटर इसका के 0.4 की पावर अल्फा, 0.05 की पावर बीटा। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब चलते हैं डिवीजन करने, आओ मेरे साथ जरा। देखो बच्चों के से के कैंसिल, और एक छोटा सा काम मेरा कर दो यार, बीटा ना 0 आ गया था। जब बीटा 0 आ गया है तो मैं यहां पे इसको पुट कर देता हूं, इसकी पावर 0 ये भी 1 हो गया, इसकी पावर 0 ये भी 1 हो गया, तो ये दोनों ही मेरे लिए टेक्निकली 1 और 1 हो गए, तो इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं। मेरे पास अब बचता है ये पूरा गेम और ये, और इसको भी ठीक कर देते हैं। 0.2 अपॉन 0.4 है, 0.2 अपॉन 0.4 1/2 कर देते हैं, तो 1/2, और ओवरऑल पावर कितनी बचने वाली है सर, ओवरऑल पावर बचने वाली है सर मेरे पास अल्फा। फाइन, लेफ्ट साइड आओ सर। पहले काम करते हैं, पॉइंट 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर -1 बचेगा। अगर आप 10 की पावर -1 को नीचे लेकर आएंगे तो नीचे 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो मेरे पास ऊपर आएगा 5.07, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको तो 14.3 डेवलप हो जाएगा। ठीक है सर, डिवाइड कर लेते हैं इसको, डिवाइड कर लेते हैं। एक काम करें सर, इसको लिख लेते हैं, 1 की पावर अल्फा तो 1 ही होता है, नीचे 2 की पावर अल्फा हो गया, और इसको 5 को 5 रहने देते हैं, 14.3 कर लेते हैं, 5.07 को हटा दो एटलीस्ट। दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर लेते हैं एक बार। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो लेफ्ट साइड पे 14.3 अपॉन 5 आ जाएगा, और राइट साइड पे आ जाएगा 2 की पावर अल्फा। ठीक है, 14.3 को 5 से डिवाइड करें सर जरा, सो 0.8 के आसपास, सो 2.8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फा। अब सुनो मेरी बात, अगर यहां पे बहुत सिंपल सा नंबर 4 होता तो तुम उसको 2 की पावर 2 लिख के अल्फा कंपेयर करके फटाफट बता देते अल्फा 2 है। यहां प्रॉब्लम है, यहां 2.8 है, मुझे नहीं पता 2.8 2 की कितनी पावर है, मैं इसका बेस सेम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको लॉग लेना है बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आप यहां लॉग लेंगे बेटा, आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान देना। आपको लेफ्ट में मिला लॉग 2.8, आपको राइट में मिला लॉग 2 की पावर अल्फा। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है सर, क्या प्रॉपर्टी होती है, अल्फा आगे आ जाएगा, लॉग 2, लॉग 2.8। अगर इसको सॉल्व करें तो log 2.8 डिवाइड बाय log 2 आ जाएगा सर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब मैं देखो, मैंने क्लास में बच्चों को याद करा रखा है, log 2 की वैल्यू बच्चों रट्टा मारनी है, log 2 इज 0.3 बच्चा, log 2 की वैल्यू बहुत सिंपल लेके चलनी है, 0.3 होती है।
log 2.8 की वैल्यू नहीं भी लेना यार, तो जब भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको log 2.8 की वैल्यू प्रोवाइडेड होगी, तो आप उन दोनों को डिवाइड करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग बेटा द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं तो कहता हूँ स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बड़ा मतलब काम आता है हमारे ये क्वेश्चन। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मैंने भी स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लिया है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम 3.11 क्वेश्चन पे। ये टैबुलर वाले क्वेश्चन बड़े काम के हैं बेटा। 3.11 3.11 क्वेश्चन को पढ़ो। वो कह रहा है सर द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। नीचे वाले कुछ रिजल्ट हमारे पास सामने आए हैं। अब वो रिजल्ट क्या है सर? मान लीजिए पहले बच्चे किसी ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको ये और ये रेट मिला, ये कॉन्सेंट्रेशन रेट मिला। तो चार बच्चों के एक्सपेरिमेंट हमें दे रखे हैं। अब टीचर कह रहा है जी डिटरमाइन करो रेट लॉ। बेटा अगर टीचर आपको कभी रेट लॉ निकालने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले तो दिमाग लगाना है कि रेट होता है सर कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। अब जब आपको टीचर कह रहे हैं ना रेट लॉ निकालो, देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां टीचर आपको कहेगा कि आप रेट लॉ फाइंड आउट कीजिए। तो बेटा रेट लॉ निकालने का मतलब पता क्या होता है? रेट लॉ निकालने का मतलब होता है सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये अल्फा और बीटा निकालने और यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर देना, ये हमारा मेजर काम है बच्चों। ठीक है, अब ये कैसे करूंगा मैं ये वाला मेजर काम? मेरे साथ आओ जरा सा बच्चे प्लीज, ध्यान देना। मैं सबसे पहले फिर वही काम कर रहा हूँ पीछे वाला, मैं चारों एक्सपेरिमेंट्स एक बार लिख रहा हूँ अपने पास। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रेट है सर 6.0 है तो 6 ही ले लेते हैं, इंटू 10⁻³ राइट साइड के, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और बी की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है बेटा 0.1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उठाएं, आ जाओ। वैसे एक बात बोलूं बेटा, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट अगर तुम ध्यान दोगे, असल में हमें ऐसे दो एक्सपेरिमेंट पहले उठाने होते हैं जिनमें कम से कम एक वैल्यू सेम हो। जैसे मुझे फर्स्ट और फोर्थ में ना 0.1 सेम दिख रहा है, तो एक काम करते हैं आप लोगों के साथ इस तरह चलते हैं। फोर्थ एक्सपेरिमेंट उठाओ डायरेक्ट, कितना है सर 2.40, यानी कि 2.4 इंटू 10⁻², 10⁻² इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.4 0.1, तो 0.4 की पावर अल्फा 0.1 की पावर बीटा। एक मिनट के लिए पहले इसी को सॉल्व कर लें, देखो जरा आओ, ध्यान देना। डिवाइडिंग, बेटा डिवाइड करो इन्हें और क्या मिलता है जरा फिगर आउट करते हैं। इन्हें डिवाइड करने गए तो बेटा सबसे पहले तो मैंने 10⁻² मतलब 10 की पावर ऊपर -1 बच गया। उस -10⁻1 को नीचे लाऊंगा तो वो 10⁻1 हो गया डिवाइड करने पे, तो उसको लिखेंगे और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। राइट साइड पे के से के कैंसिल, ये पूरा 10⁻0.1 बीटा डिवाइड करते ही पूरा कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पे बचा 0.1/0.4 दैट कैन बी रिटन एज 1/4 की पावर अल्फा। अब 6/24 है, यू कैन राइट 1/4, सॉरी हाँ 1/4, और राइट साइड पे 1/4 की पावर अल्फा। सो बच्चों कंपेयर करते ही आपको अल्फा कितना मिल गया सर? अल्फा मिल गया डायरेक्टली 1 मिल गया अल्फा। ठीक है, अब फिर से याद करा दूं हमने किसको डिवाइड किया था सर? हमने डिवाइड किया था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को। अब किसकी बारी है? अब है सर सेकंड और थर्ड की बारी। आओ मेरे साथ। सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट है सर, रेट है 2.88, के कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 और वो 0.2 अल्फा बीटा। सर थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? 7.2 10⁻², के कॉन्सेंट्रेशन सर 0.3 0.4 0.3 एंड सर 0.4। ठीक है जी, हेल्प मी आउट नाउ, हेल्प मी आउट, इधर आओ। सबसे पहले चलेंगे और बात करेंगे हम, ध्यान देना, इनको आपस में डिवाइड करते हैं सर, डिवाइडिंग वी गेट, ध्यान दो। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये लोग कैंसिल होंगे, नीचे 10⁻1 बचेगा। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये एक स्टेप आगे चल जाएगा तो 28.8 और नीचे 7.2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप के से के कैंसिल करेंगे 0.3 अल्फा 0.3 अल्फा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में आपके पास बचेगा 2/4 की पावर बीटा। अब अगर कोई बच्चा ध्यान दे तो उसको पता लगेगा कि ये एग्जैक्टली 4 टाइम्स है। एक सेकंड रुको, मुझे लग रहा है मैंने डिवीजन में गलत वैल्यूज उठाई हैं, एक सेकंड रुकना, मुझे लग रहा है। सेकंड देखना एक बार, सेकंड एक्सपेरिमेंट 7.2 10 की पावर
हाँ, तो मैंने ये वैल्यू उल्टी उठा ली, ये ऊपर था और ये नीचे था। तो होल्ड ऑन, एक सेकंड रुको। चेंजेस ये हुए हैं कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में यहाँ 7.2 इंटू 10 की पावर -2 था बेटा, और यहाँ पर 2.88 इंटू 10 की पावर -1 था। ठीक है, चलो आओ जरा डिवाइड करते ही इस बार क्या होगा, ये कैंसिल हुआ, ऊपर 10 की पावर -1 आया, उसको नीचे लाएंगे तो 7.2 नीचे 28.8 हो जाएगा। कैसे के कैंसिल, वो हो जाएगा सर 2/4 की पावर बीटा। अब बेटा ये जो लेफ्ट साइड पे 7.2 और 28.8 लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट 4 पे जा रहा है। जैसे ही एग्जैक्ट 4 पे जा रहा है तो आई कैन हैव 1/4 फ्रॉम हियर। राइट साइड वी हैव 1/2 की पावर बीटा, तो 1/2 का स्क्वायर लिख लेते हैं सर। तो इससे कंपेयर करते क्या मिला सर, कंपेयर करते बीटा मिल गया 2। अब टीचर ने डिमांड किसकी की थी, टीचर वाज आस्किंग फॉर रेट लॉ, रेट लॉ मांग रहा था वो। तो बच्चों जब वो रेट लॉ डिमांड कर रहा था यार, तो क्या करें, आओ रेट लॉ। रेट इक्वल टू क्या होता है सर, रेट इक्वल टू होता है के कॉन्सोलेशन ए की पावर अल्फा कॉन्सोलेशन बी की पावर बीटा। तो रेट वहीं रहने दो, के कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर बी अल्फा थी 1 और बी की पावर 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन की डिमांड ये थी बेटा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में उसने कह रखा है, आगे जाकर मैं आपको पढ़वा देता हूं एक बार। इसी क्वेश्चन में ही इज आस्किंग फॉर रेट कांस्टेंट की डिमांड भी कर रहे हैं। अब रेट कांस्टेंट कौन होता है, रेट कांस्टेंट होता है के, जो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो आप एक काम कीजिए, आप, मैं कहता हूं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उठा लो, सारी वैल्यू डाल देते हैं। फर्स्ट का रेट कितना है सर, 6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है सर। 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 2, बोलो सेटल। जैसे इसको सॉल्व करेंगे आप, ये बेटा 10 की पावर -1 हो जाएगा, ये बेटा 10 की पावर स्क्वायर है ना, तो -2 हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए तो 10 की पावर -3 ये सब कैंसिल, सो सीधा 6 आ जाएगा बच्चों के रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए जरूरी नहीं है बच्चों कि मैंने फर्स्ट इसको पुट किया है, आप सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, किसी भी एक्सपेरिमेंट की सारी वैल्यूज उठाओ और यहां लाके डाल दो, यू कैन हैव के। क्योंकि याद रखना है के जो है वो थ्रू आउट द रिएक्शन हमेशा सेम रहता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाइड है कि तुम लोग उसको खुद करोगे, क्योंकि हमें उसने क्या कहा है एक बार देखना बच्चों जरा, देखो क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। सो बेटा मुझे क्लियरली दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं, और वो रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी दिख रहा है सर। कहता अब आप सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए जरा। तो आप मेरी एक बात मानोगे बेटा, आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखो, बच्चा कहता है सब कुछ ही तो पता है, 0.1 रेट सब पता है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, जब ये सारा डेटा पता होता है तो रेट कांस्टेंट के निकाल लेते हैं पहले चल के, क्योंकि वो आगे भी काम आना है बच्चों। तो जैसे ही मैं रेट कांस्टेंट के निकालने गया, बताओ मेरे को रेट कितना, पहले 2.0 इंटू 10 की पावर सर -2, के निकाल लेते हैं सर। 0.1 है बच्चा, तो 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 0, तो ये तो पूरा खत्म ही हो गया। तो मेरे पास सिर्फ 0.1 की पावर 1 रह जाता है। 0.1 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -2, बेटा इसको लिख लेंगे 10 की पावर -1। इसको नीचे लाओ सर, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -1 बच जाएगा। अगर सॉल्व करोगे तो 0.2 आ जाएगी सर के की वैल्यू, ठीक है। अब देखो आगे के पार्ट इतने आसान है कि तुम खुद ही करोगे, मैं सिर्फ बता देता हूं क्या करना है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट को अगर उठाएं, सेकेंड एक्सपेरिमेंट को अगर उठाएं तो आपको दिखेगा कॉन्सेंट्रेशन एक ही रिक्वायर्ड है ना। तो रेट होता है सर, अभी 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 हमें पता चल गया रेट क्या होता है सर, कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर 1 और बी की पावर 0 है सर, क्वेश्चन में दे रखा है। बच्चों सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है, रेट है सर 4 इंटू 10 की पावर -2, है ना, 4 इंटू 10 की पावर -2। बच्चों के की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 0.2। कॉन्सेंट्रेशन ए की डिमांड है, मतलब वो निकालना है, और बी की वैल्यू कितनी है सर 0.2।
तो आप लोग यार एक दिमाग लगाओ, अपना काम बन गया सर। सिर्फ इसको नीचे लाना है और x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो कि अभी हमें सब पता चल गया है, सिर्फ एक एक बंदा उन्होंने मिस कर रखा है। आप सिंपल फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आपको 3 चीजें प्रोवाइडेड है, एक चीज निकालनी है, हो जाएगा। ठीक है, ना हो तो मुझे बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि नहीं हो रहा सर, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे करना है इसे। फिलहाल बहुत इजी है, एक बार ट्राई करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द रेट कांस्टेंट्स। रेट कांस्टेंट दे रखे हैं और बेटा मुझे इनकी हाफ लाइफ निकालनी है। अब सबसे पहले ये चेक करो, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो मेरे पास जो k की वैल्यू होती है वो होती है 0.693 और अपॉन होता है बच्चों t हाफ। तो यार ये तो बहुत इजी हो गया, k की वैल्यू क्या होगी 0.693 अपॉन t हाफ इज 200 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, इतना पर सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कुछ की दिक्कत नहीं करी मैंने। हाँ, टी हाफ निकालना है, सॉरी बच्चों। तो टी हाफ ऊपर जाएगा 0.693 अपॉन के की वैल्यू दे रखी है पर सेकंड, तो इतने सेकंड्स आ जाएगा। तीनों केसेस में सेम काम करना है। बस मैं क्लास में कई बार बच्चों को ये बात याद कराता हूँ, क्वेश्चन अगर मिनट में है तो मिनट में ही चलने देना, ईयर में है तो ईयर में ही चलने देना। इस चैप्टर के अंदर हम मोस्टली को सेकंड्स में चेंज नहीं करते बार बार। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि कैलकुलेट दैट इन सेकंड्स, तब तक मत करना, तब तक उसको इसी रेंज में चलने देना। ठीक है सर, चलिए बढ़िया। अब आ जाओ एक 13.14 करते हैं और फिर इसके बाद हम फर्स्ट पार्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, मेरे साथ आओ। क्वेश्चन कह रहे हैं सर, ये भाई इसकी रीडिंग बहुत बढ़िया चाहिए, इधर आओ। बहुत अच्छी रीडिंग चाहिए इस क्वेश्चन की, क्योंकि बड़ा काम का क्वेश्चन है ये। मैं इसको वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं, तो मेरे साथ रीडिंग करो, बढ़िया सी रीडिंग करनी। आओ। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 इज 5730 ईयर्स। जैसे टीचर आपको कहता है कि यहां कहीं पर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, तो सबसे पहले तुमने फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर करना है, लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये मेरे लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है सर, C14 की हाफ लाइफ दे रखी है 5730 ईयर्स। अब वो कह रहे हैं एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक वुड का एक सैंपल देखा और उसमें सिर्फ 80% C14 बचा था, तो तुम मुझे एस्टिमेट कर दो उसकी एज ऑफ द सैंपल। एस्टिमेट कर दीजिए कि एज ऑफ सैंपल क्या होगी। मेरी हेल्प करना जरा, आओ मेरे साथ। देखो, मैं हमेशा से एक छोटा सा पॉइंट है जो बच्चों को इस क्वेश्चन के साथ समझाता हूं। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया, और जरा क्वेश्चन नंबर सर 14 था, इधर आओ। क्वेश्चन 14, हमें C14 के बारे में क्वेश्चन है और हाफ लाइफ दे रखी है 5730 ईयर्स। मैं कहता हूं जो मर्जी है, इतने पे ही क्या काम कर सकते हो। के की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन में के अपॉन टी हाफ, मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इतना काम हम कर ही सकते हैं। तो के हो जाएगा सर 0.693, टी हाफ सर 5730 ईयर्स। तो इतने पर ईयर मेरे पास के की वैल्यू जो आ गई है, और तुम लोगों ने के की वैल्यू वैसे भी निकालनी ही होती है, कोई भी क्वेश्चन हो तो के तो मेन डिमांड में होता है। तो के की वैल्यू मेरे पास आ गई है, इसको भी छेड़ना नहीं आप लोगों ने। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं कुछ। C14 की आधी लाइफ 5730 ईयर्स है सर। अब मैं क्लास में बच्चों को बताता हूं कि बेटा देखो एक चीज समझो कि 5730 साल बाद वो 100 का 50 ग्राम हो जाएगा, इसे हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब कोई प्लांट कभी कहीं रहा होगा, जब शुरू हुआ होगा, सीड रहा होगा, तो उस समय उसके अंदर मान लीजिए कोई C14 की मात्रा उसकी बॉडी में थी। अब 5000 साल तकरीबन बाद उसकी बॉडी में वो 100 ग्राम का 50 रह जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं उसकी एज को धीरे धीरे स्टडी करूं, मान लीजिए वो 0 से 10 साल का हुआ, तो थोड़ा बहुत तो डिके हुआ होगा ना। अगर शुरू में 1 ग्राम था तो शायद 0.00001 ग्राम तो डिकम्पोज हुआ होगा ना। अब वो यही कह रहा है कभी हमने कोई सैंपल देखा और उसके अंदर 80% रह गया है, यानी कि 20% डिकम्पोज हो गया है। तो हमें पता लगाना है कि 20% डिकम्पोज होने में कितनी देर लगी होगी। अब इसके लिए कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट ने चलना है और बात करनी है सर कि मान लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को स्टूडेंट लेता है x, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो उठाएगा 80% ऑफ x। ठीक है सर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x, फाइनली 80% ऑफ x, क्योंकि ये बचा लेफ्ट ओवर्स यही है। फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी
log r नॉट अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आ जाओ जरा मेरे साथ, कुछ इवैल्यूएशन करते हैं। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, k की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो इसको लेफ्ट में पुट कर देते हैं सर। लेफ्ट में पुट किया, कितना आया सर, पॉइंट में 693 अपॉन में 5730 ईयर्स इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग में आर नॉट, नीचे आर नॉट को वैसे एक्स ले चुके हैं हम लोग, तो इसको एक्स लिख दीजिए, और नीचे 80% ऑफ एक्स, ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चों को अगर याद हो तो एक चीज मैं इस चैप्टर में बताया करता हूं कि जहां कहीं तुम्हें 0.693 दिखे तो याद रखा करो ये कहां से आता है। ये आता है 2.303 और log 2 को मल्टीप्लाई करके आया करता है हमेशा ये। जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद वो आज मेरे साथ लर्न कर लीजिए बात, कि ये एक फैक्ट सर ने बताया था जो हमारे इस चैप्टर की कैलकुलेशंस में काम आता है। 0.693 कहां से जनरेट हुआ होता है इस चैप्टर के अंदर, 2.303 को log 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू जनरेट हुई होती है, ये बात याद रखना, ठीक है जी। अब वापस चलते हैं कैलकुलेशंस पे। 0.693 को क्या लिखूं, नीचे क्या है सर 5730 ईयर्स। टाइम निकालना है, एज ऑफ सैंपल निकालनी है। इसको ठीक करते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर शिफ्ट करो बेटा, लॉग में रह जाएगा 10/8, जिसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेंगे तो 5/4 रह जाएगा, ठीक है सर। अब 2.303 कैंसिल हो जाएगा सर, ये कैंसिल सर, है ना। तो मेरे पास t की वैल्यू क्या आएगी, t को मैं ऊपर ले आया, इसको ऊपर शिफ्ट करो, 5730 डिवाइड में log 2। किसी को याद हो तो log 2 की वैल्यू 3010 होती है, log 2 की पूरी वैल्यू 3010 होती है, इसको नीचे ले आया बेटा मैं, ठीक है। और वहां क्या बचा हुआ है, log में 5/4। log 5/4 की वैल्यू मतलब देखो मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि मैंने क्लास में बता रखा है, log 5/4 को मैं log a माइनस log b लिखूंगा, तो मेरा दिमाग log 5 और log 4 डिमांड कर रहा होगा। लेकिन जब आप स्कूल से अपना आंसर मैच करने की कोशिश करेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर आता है उस क्वेश्चन पेपर में log 5/4 की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होती है, 5/4 को डिवाइड कीजिए 1.25 समथिंग आएगा, उसका log आपको डायरेक्ट दे रखा होगा, तो तुम उस log की वैल्यू को यहां रखोगे, 5730 सर, 0.3010 सर, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो दे रखी होगी, इतने ईयर्स will be the age of this sample. So this was our part 1 of this section. इसको हम पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 1 था। अब अगली प्रैक्टिस में मिलेंगे जिसमें हम इसका पार्ट 2 फिनिश करेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग बच्चों, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को लिख के देखिए, कुछ नहीं होता पिंग मी आउट, मैसेज मी आउट, टेक्स्ट मी आउट। तो लेकिन यह है कि करने की कोशिश करनी है, सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, सिर्फ वॉच वाले प्रोसेस में नहीं रहना, सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को लिख कर देखना है, तभी बात बनने वाली है बच्चों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, बाय बाय।